मुर्दाबाद हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद 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 करता मुर्दाबाद 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 12 दिन हो गए मुर्दाबाद 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 रजिस्टर हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद रजिस्टर हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद एक्शन ग्रेटर मुर्दाबाद मुर्दाबाद हजार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है हजार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है इंकलाब जिंदाबाद 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 सर्कल सेक्रेटरी जिंदाबाद 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 हमारा नेता जिंदाबाद 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 सेंट्रल काउंसिल जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 संतराम लामा जिंदाबाद 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 विनोद शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद सुनील कुमार प्रधान HSC वर्कर यूनियन ग्रेटर फरीदाबाद 292 6/9/2023 को हमारा एक साथी रात के समय काम करने गए पवन कुमार सैनी और प्रवीण शर्मा जगमाल इंक्लेव में CS इंटरनेशनल ट्रांसफार्मर के वहाँ काम कर रहे थे। तो अचानक कुछ बदमाश टाइप के लोग आके और सीधा उनके सर में डंडा मारा और नीचे गिर के फिर उनको रोडों से उसे पीटा, जिसका हमने फिर सुबह FIR दर्ज कराई। प्रवीण शर्मा है उसको कम चोट आई, लेकिन पवन सैनी को इतनी हालत गंभीर हो कि आज वो ढंग से बोलने चालने स्थिति में नहीं है। लेकिन 6 को हमने मुकदमा दर्ज कराया। आज 6 को 19 तारीख होगी, 19 तारीख तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके विरोध में आज हमने प्रोटेस्ट किया। अभी SHO पल आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आज सबको गिरफ्तार करके गिरफ्तार किया जाएगा। हम उनका धन्यवाद करते हैं। अभी तो हमें यहीं तक हैं, आगे फिर देखें। क्या उस टाइम पे उन्होंने 112 नंबर की टीम को बुलाया था? 112 की नंबर टीम बुलाया। 112 नंबर टीम उस लड़के को प्राइवेट हॉस्पिटल में गिर के चली गई कि भाई आप यहीं इलाज करा लो, जबकि उन्हें उसी समय सरकारी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था और उसका मेडिकल कराना चाहिए था। उन्होंने मेडिकल नहीं कराया, ना सरकारी हॉस्पिटल ले गए और वहीं छोड़ कर गए। अब तक उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया उसको? अब ये तो पुलिस प्रशासन जाने, इस बात हम नहीं कर सकते। हम तो गुहार लगा सकते हैं। सुनील कुमार प्रधान HSC वर्कर यूनियन ग्रेटर फरीदाबाद 292 6/9/2023 को हमारा एक साथी रात के समय काम करने गए पवन कुमार सैनी और प्रवीण शर्मा जगमाल इंक्लेव में CS इंटरनेशनल ट्रांसफार्मर के वहाँ काम कर रहे थे। तो अचानक कुछ बदमाश टाइप के लोग आके और सीधा उनके सर में डंडा मारा और नीचे गिर के फिर उनको रोडों से उसे पीटा, जिसका हमने फिर सुबह FIR दर्ज कराई। प्रवीण शर्मा है उसको कम चोट आई, लेकिन पवन सैनी को इतनी हालत गंभीर हो कि आज वो ढंग से बोलने चालने स्थिति में नहीं है। लेकिन 6 को हमने मुकदमा दर्ज कराया। आज 6 को 19 तारीख होगी, 19 तारीख तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके विरोध में आज हमने प्रोटेस्ट किया। अभी SHO पल आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आज सबको गिरफ्तार करके गिरफ्तार किया जाएगा। हम उनका धन्यवाद करते हैं। अभी तो हमें यहीं तक हैं, आगे फिर देखें। क्या उस टाइम पे उन्होंने 112 नंबर की टीम को बुलाया था? 112 की नंबर टीम बुलाया। 112 नंबर टीम उस लड़के को प्राइवेट हॉस्पिटल में गिर के चली गई कि भाई आप यहीं इलाज करा लो, जबकि उन्हें उसी समय सरकारी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था और उसका मेडिकल कराना चाहिए था। उन्होंने मेडिकल नहीं कराया, ना सरकारी हॉस्पिटल ले गए और वहीं छोड़ कर गए। अब तक उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया उसको? अब ये तो पुलिस प्रशासन जाने, इस बात हम नहीं कर सकते। हम तो गुहार लगा सकते हैं। उन्हें मांग कर रहे हैं कि यह गिरफ्तारी नहीं, काम ठप नहीं किया है। इन्होंने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया था और मैंने खुद इनके बीच में आके बातचीत करी है इस बारे में। और इनका ये कहना था, इन्होंने एक कंप्लेंट दी थी, उस पर हमने तुरंत FIR रजिस्टर की थी। उस कंप्लेंट में अननोन थे नाम जिन्होंने मारपीट की थी। फिर कुछ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इशूज रहे यहाँ थाना पल्ला के एरिया में, उसमें पुलिस बिजी रही। उसके बाद पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चली रही थी। तो जो एक नाम कल आया था दिन में, कल हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। बाकी उससे पूछताछ कर रही है उसके थ्रू भी, और जो CCTV लिया उसके थ्रू भी। बाकी जो नाम है उनको नाम निकाल के अरेस्ट कर लेंगे। क्या विभाग इतना व्यस्त हो गया कि 6 तारीख का मामला है और आज 19 तारीख है और अभी तक एक ही व्यक्ति पकड़ में है, वो भी पूरी तरह से नहीं। और हालत ये हुई कि निगम कर्मी को या बिजली निगम को यहाँ पर प्रदर्शन पर उतरना पड़ा। नहीं, पूरी तरह से क्यों नहीं? कौन कह रहा है पूरी तरह से नहीं? अरेस्ट किया है तो पूरी तरह से अरेस्ट होता है। वह कह रहे हैं कि 6-7 लोग हैं। पूरा मामला क्या था? 6 तारीख के आसपास आता है, अभी भी वो बेड पर पड़ा हुआ है जिसकी पिटाई हुई। नहीं, वो बेड पे तो चोट लगी है उसको। जितनी भी चोटें हैं, एक्सरे की रिपोर्ट अभी उसकी पेंडिंग है। और एक्सरे इवन शायद उसने कराया भी नहीं है। और जब लाइनमैन वहाँ मौके पे गया था तो कुछ लोगों ने उसके साथ बदतमीजी और मारपीट की थी, जिसमें हमने तुरंत, जैसे उन्होंने हमें बताया, केस रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन के दौरान क्योंकि FIR में किसी का नाम नहीं था, तो CCTV आसपास की देखी, CCTV में जो बंदे आए उनको आइडेंटिफाई किया।
और कुछ साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन भी रही एरिया में, उस लॉ एंड ऑर्डर में हमारी ड्यूटीज रही हैं। तो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चली रही थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक का नाम हमारे सामने आया था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया था कल। बिजली निगम का आज एक आप पहुंचे हैं, एक आप पहुंचे हैं बिजली कर्मचारी, क्या आश्वासन दिया है, क्या लगता है कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी या फिर कुछ और मामला होगी? बिल्कुल, मारपीट चाहे किसी के भी साथ हो, ये तो कर्मचारी हैं, आम आदमी के साथ ही मारपीट हो, इसमें 100% डेफिनेटली कार्रवाई होती है। और जो इनके साथ मारपीट हुई है 100% कार्रवाई होगी। मामला दर्ज हो गया इसमें? वो तो उसी दिन हो गया था, FIR तो उसी दिन रजिस्टर कर दिया। निगम कर्मियों का एक आरोप और भी है कि जब 112 पर कॉल की गई, 112 की गाड़ी आती है, मामले को देखती है और जो घायल व्यक्ति है उसको वहीं छोड़कर चली जाती है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए और बाद में जो कर्मी वहां पर घायल हुए थे उनको उनके परिजन आकर उठाकर लेके जाते हैं? नहीं, आप तो आज की बात के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, आज नहीं, आप उसमें- सुनिए ना जी, मेरी बात। जी, जी। आप जाके निगम कर्मचारियों से दोबारा बात करें, जी ठीक है? अपने फैक्ट क्लियर करें उनसे, और जो आप बता रहे हैं उनके बारे में उनसे पूछे तो बेटर होगा। नहीं, उन्होंने ही बताया है ये, नहीं, आपने किनसे पूछा? निगम कर्मी बता रहे हैं इस कौन बात को। निगम कर्मी? तो यहाँ हजार हैं, किनसे पूछा? लेखराज जी से। कौन है लेखराज? लेखराज जी जो इनके प्रेस प्रवक्ता हैं, जो जानकारी देते आप हैं। दोबारा जाके उनसे बातचीत करिए, अब जी। वो बताएंगे आपको सारी सच्चाई क्या है। जी जी। और ऐसा नहीं है कि ये भी सरकारी अंग है और इनके साथ मारपीट हुई है, 100% उसमें कार्रवाई होगी। इनके साथ क्या, कोई भी हो अगर मारपीट करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त रहेगी। सिंपल सी जी बात। धन्यवाद।